गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज का हमारा अपना टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रियल मीनिंग को फाइंड आउट करना, ट्रू सेंस में रियल और एग्जैक्ट जो लैंग्वेज है उसको फाइंड आउट करना। लेजिस्लेशन ने जो बनाई है जुडिशियल जजमेंट देते टाइम या जुडिशियल माइंड अप्लाई करते टाइम, तो पीनल स्टैट्यूट क्या है इसको क्लियर आउट करने के बाद ये जानेंगे कि पीनल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो पीनल स्टैट्यूट्स जो वो स्टैट्यूट्स हैं जिसमें कि एक पीनल लाइबिलिटी को एक पर्सन के ऊपर इम्पोज किया जाता है, उस पर्सन के ऊपर जिसने कोई अपराध किया है या कोई क्राइम किया है। अकॉर्डिंग टू हाल्सबरी लॉस ऑफ इंग्लैंड, एक पीनल स्टैट्यूट जो है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये होता है कि वो अपनी इन्फोर्सिबिलिटी दिखाए बाय वे ऑफ फाइन, इम्प्रिजनमेंट या फिर अदर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के थ्रू। तो एक जो स्टैट्यूट होता है वो पीनल प्रोविजंस को रिगार्ड करता है, दिखाता है, उसको इंडिकेट करता है अदर देन द सिविल रेमेडी और लिक्विडेटेड डैमेजेज। इसका मतलब क्या है अदर देन द सिविल रेमेडीज और लिक्विडेटेड डैमेज में, कि पीनल जो स्टैट्यूट होते हैं वो क्रिमिनल क्लासिफिकेशन होते हैं, ये मोर सीरियस टाइप ऑफ क्राइम होते हैं और इनके पीछे जो इनके जो ब्रीच ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी बहुत हैवी होते हैं। लेकिन सिविल रेमेडी में क्या होता है कि सिविल रेमेडी टोर्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है सिविल रोंग्स होते हैं जिसमें कि उनकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लाइट होते हैं, सीरियस टाइप के क्राइम्स नहीं होते हैं वो। तो उसमें क्या होता है कि या तो डैमेज को लिक्विडेट कर दिया जाता है और बाय वे ऑफ डैमेज, बाय वे ऑफ कंपनसेशन, इस तरीके से उनको रिस्टोर करने की कोशिश की जाती है, उसमें पीनल प्रोविजन नहीं होते। सिविल रेमेडीज जो होती हैं या सिविल क्लासिफिकेशन होता है उसमें पनिशमेंट के जो है प्रोविजंस नहीं होते, इसलिए वो पीनल प्रोविजन नहीं है। तो ये बताया गया है कि जो सिविल रेमेडीज हैं उनके अदर देन जो पेनल्टीज, लाइबिलिटीज या फिर उनके अदर देन जो पनिशमेंट्स होती हैं वो सारी जो पनिशमेंट है पीनल क्लासिफिकेशन या पीनल स्टैट्यूट में आती हैं। हम सभी जानते हैं कि पीनल प्रोविजन की पुराने टाइम से ही बहुत ज़रूरत चली आ रही है। ये बात अलग है कि पहले पीनल प्रोविजंस जो थे कोडिफाइड नहीं थे। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में पीनल प्रोविजन या फिजिकल फोर्स ऑफ स्टेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पीनल प्रोविजन जब सामने आते हैं तो ये भी ज़रूरत पड़ती है कि उनका इंटरप्रिटेशन करके सही तरीके से किसी को जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए ताकि पार्टीज का राइट वेलेट ना हो। इसके रिगार्डिंग दो टाइप की बातें करी गई है कि पीनल स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन जनरली कैसे होगा और दूसरा बताया है कि स्ट्रिक्टली जो है किस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन अप्लाई होगा पीनल स्टैट्यूट्स पे। तो हम पहले कर लेते हैं जनरल प्रोविजन फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट। जनरल प्रोविजन जो हम इंटरप्रिटेशन के बहुत बार पढ़ चुके हैं उसमें ये बताया जाता है कि एक रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को अपनाना चाहिए, एक रीजनेबल जो है इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो यहाँ भी ये बताया गया है कि अगर एक पीनल लॉ है उसमें कुछ एम्बिग्विटी अपीयर्स होती हैं तो उस टाइम पर जो रीजनेबल जो इंटरप्रिटेशन बनता है उसको डिसाइड करना चाहिए और उस पर्सन के फेवर में डिसाइड करो जिसको पेनलाइज किया जाना है, मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दो पीनल प्रोविजन के रिगार्डिंग। जनरली हम पढ़ते हैं कि अगर एम्बिग्विटी है या एक ही वर्ड के दो से ज़्यादा मीनिंग है तो उस केस में लिबरल जो इंटरप्रिटेशन है उसको करो और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करके उसको जजमेंट में या उसको पर्टिकुलर फैक्ट्स में सेट कर दो। तो यहाँ बताया गया है कि पीनल प्रोविजन अगर हैं तो उसको रीजनेबल उसको सेट आउट तो करो, लेकिन उसमें अगर एम्बिग्विटी है तो लेकिन उस फेवर में जाना चाहिए जिसको लाइएबल बनाया जाता है उस पर्सन के फेवर में आप करो। तो अगर एक पीनल प्रोविजन फेयरली कंस्टिट्यूट किया गया है, फेयरली इसमें कहा इफ ए पीनल प्रोविजन फेयरली बी सो कंस्ट्रूएड एज टू अवॉइड द पनिशमेंट इट मस्ट बी सो इंटरप्रिटेटेड, कि अगर एक पीनल प्रोविजन फेयरली ये बताता है कि पनिशमेंट को अवॉइड करो तो आप उस टाइप से उसका कंस्ट्रक्शन कर दो। इफ देयर कैन बी टू रीजनेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए पीनल प्रोविजन द मोर लीनियंट शुड बी मेड एप्लीकेबल, कि अगर दो से ज़्यादा रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं पीनल प्रोविजन में तो जो मोर लीनियंट, मोर लिबरल है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है आप उसको एप्लीकेबल कर लो। अनलेस द वर्ड ऑफ ए स्टेट्यूट क्लियरली मेड एन एक्ट क्रिमिनल, इसका कहने का मतलब है कि जब तक जो स्टेट्यूट ये नहीं कहता कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये क्राइम है या फिर ये एक्ट है जो क्रिमिनल क्लासिफिकेशन में आता है तब तक आप उसको क्रिमिनल मत बनाओ, तब तक आप उसको
उस पर्टिकुलर पर्सन को पनिशमेंट मत दो अगर वो क्लियर आउट नहीं कर रहा है कि इस बात पे पनिशमेंट है। तो एक पीनल प्रोविजन मस्ट बी डेफिनेट, एक पीनल प्रोविजन को एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसको डेफिनेट होना चाहिए। इट इज़ द बेसिक रूल ऑफ jurisprudence that an enactment is void for vagueness if its prohibitions are not clearly defined। अगर उसके जो प्रोविजन क्लियरली नहीं है, अगर उसके प्रोविजन क्लियर आउट नहीं है और पीनल प्रोविजन पीनल लाइबिलिटी डालता ही नहीं है, तो जजेज की ये ड्यूटी बनती है कि अपनी मनमर्जी से उसका कंस्ट्रक्शन ना करें। अब हम स्ट्रिक्ट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टेट्यूट्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये बताया, मैक्सवेल ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि किसी भी जो क्राइम को बताने के लिए उसकी लैंग्वेज जो है क्लियर आउट होनी चाहिए। तो उसमें ये बताया गया है कि मैक्सवेल के बताए हुए हैं कि जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर उस टाइम पर देखी जानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला है कि एक्सप्रेस लैंग्वेज इज़ नेसेसरी फॉर सर्टेन ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया, तो उसके लिए एक एक्सप्रेस लैंग्वेज होनी चाहिए, एक क्लियर लैंग्वेज यूज में आनी चाहिए, उसको एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, उसको इतना एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए कि ये समझ में ना आए कि क्या इंटरप्रिटेशन करना है। ये इसलिए कि किसी पार्टी के साथ इनजस्टिस ना हो। और जो वर्ड्स सेट किए गए हैं पर्टिकुलर स्टेट्यूट्स में, उसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि वर्ड्स के मीनिंग के ऊपर जाओ आप। अगर लेकिन दो से ज़्यादा किसी वर्ड के मीनिंग निकलते हैं तो फिर उस पर्सन के फेवर में आप उसको रिजोल्व कर दो, जिस पर्सन को लाइएबल किया जाना है या जिस पर्सन को चार्ज किया जाना है। तो एक रीजनेबल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो पेनल्टी को तो अवॉइड करेगा, लेकिन ऐसा उसको लीनियंट सेट आउट करना चाहिए कि पार्टीज के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑफेंसेस के जो एलिमेंट हैं उनको स्टेबल होना चाहिए और उसके जो प्रोविजंस हैं वो एक्सप्रेस होने चाहिए, ताकि वो वर्ड्स के पीछे जाकर उनकी जो इंटरप्रिटेशन करे, ना कि मन मर्जी से इंटरप्रिटेशन करे। के बाद थर्ड नंबर है, ये कहता है कि पनिशमेंट के जो प्रोविजंस है वो क्लियर होने चाहिए। पनिशमेंट उस टाइम पे ही इम्पोज करनी चाहिए अगर सर्कमस्टेंसेस ये बताते हैं कि पर्टिकुलर एक्ट है जो क्राइम की कैटेगरी में आता है, तब मतलब कि मनमानी तरीके से या मन मर्जी से किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। नंबर ये बताता है कि जो प्रोसीजर है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अगर ये पेनल्टीज से रिलेटेड है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन या प्रोसीजर, तो उसको पेनल्टी उसकी बनती है, या फिर पर्टिकुलर पर्सन के साथ जस्टिस होना है या किसी एक पार्टी के साथ दूसरी पार्टी के साथ, तो उस केस में उसको स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। उस टाइम पे लिबरल इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं अपनाई जानी चाहिए। इसके रिगार्डिंग कुछ केस हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन वो आपको याद करने हैं। वो आप बुक में से या फिर नेट से आप उसको देख सकते हो। तोलाराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे है 1954 का। इसमें बताया गया कि पीनल लॉज के दो या दो से ज़्यादा अगर मीनिंग निकल कर आ रहे हैं तो उस पर्सन के फेवर में बात करो जिस पर्सन के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जानी है या उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, तो उसके फेवर में आप उसको कंस्ट्रक्शन कर दो। उसके बाद इंदर सेन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है। उसमें ओपीएम का मामला था कि अफीम का किसी व्यक्ति के पास होना या किसी पर्सन के पास पाया जाना क्राइम है या नहीं, ओपीएम एक्ट 1808 के अकॉर्डिंग। तो कोर्ट ने कहा कि इसमें इस एक्ट में वर्ड पोजीशन की बात की गई है, लेकिन उस पोजीशन के लिए ये क्लियर आउट नहीं किया गया कि वो पोजीशन इंटेंशनली होना चाहिए या विदाउट इंटेंट होना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया यहाँ पे एम्बिग्विटी है, इस वर्ड में बहुत डाउट है। तो इस डाउट को दूर करने के लिए अक्यूज के फेवर में या इस पर्सन को चार्ज किया जाना है, इसके फेवर में आप डिसीजन सुना दो, डिसीजन दे दो। उसके बाद है इकबाल सिंह मरवा वर्सेस मीनाक्षी मरवा का केस। उसमें ये बताया गया कि पीनल स्टेट्यूट्स जो हैं उसका इंटरप्रिटेशन मिसचीफ को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने के लिए। उसके बाद है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह 1992 का केस। उसमें एक कांस्टेबल है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी अपनी के टाइम पर ड्रिंक करता है, अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है और गन लेकर के मार्केट में घूमता है। वहाँ पर मेडिकल चेकअप एग्जामिनेशन के लिए उसको लेके जाया जाता है तो ऑफिसर्स को वो गाली देता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एपिलेंट रोंगफुल एक्ट को करने में जो है इंगेज है और हैबिचुअल है। तो इस तरीके के मामले में यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करो और उसको सजा दो। उसके बाद केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1953 का केस है। उसमें एपिलेंट द्वारा क्राइम करके कुछ पैसा लिया गया था
इसमें इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन उसको दोनों से उसको लाइएबल बनाया गया था। ये 1949 का जो है 1947 का जो केस था, उसके बाद 1949 में इस एक्ट को अमेंड करके ऑफेंडर ने जितना पैसा वहाँ से लिया था क्राइम करके, उसके बराबर उसके इक्वल उसके जुर्माने को कर दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये तो आर्टिकल जो 20 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको वायलेट कर रहा है, ये किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, आप इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट जो इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। उसके बाद केस है रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965 का। इसमें एपिलेंट को एक ऑब्ससीन बुक बेचने के आरोप में सेक्शन 292 में सेक्शन 292 आईपीसी के अकॉर्डिंग चार्ज किया गया था। उसने अपने कंटेंशन में कहा कि मैं तो बुक सेलर हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, मुझे पता ही नहीं है पर्टिकुलर बुक्स में क्या है क्या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेंस रिया को नहीं देखा जाता। ये तो प्राइमा फेशिया ये चीज़ बताती है कि इस तरीके के ऑब्ससीन्स जो हैं मटेरियल को बेचना क्राइम है तो क्राइम है। तो इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं निकल के सामने आ रही है, तो यहाँ पर उसको स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करते हुए उसको लाइएबल ठहराया गया था। उसके बाद सरजू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 का मामला है। अपीलेंट एक शॉप पर एम्प्लॉय था, तो उसमें प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग उनको आरोपी पाया गया कि जो प्रोडक्शन है उनमें मिलावट करके वो बेचते हैं। तो उसने अपने कंटेंशन में कहा कि उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि उसको मालूम नहीं है तो उसके फेवर में बात होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये तो कॉमन पैरेलेंस की बात है कि मिलावट करना क्राइम है, तो यहाँ दो मीनिंग निकलने का कोई बात ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन ना करके यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करी जाएगी। पीनल स्टेट्यूट्स के रिगार्डिंग कुछ केसेस थे, तो आप बुक से या इंटरनेट से पढ़ सकते हो। अब इसकी प्रोसीजर क्या है,